अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक सिपाही मैदानी जंग में अपने ऑफिसर के साथ ही रहता था। जंग ख़त्म हुई तो ऑफिसर ने खुश होकर सिपाही को शाबाश दी और कहा, जवान तुम बड़े वफादार सिपाही हो, जंग की हालत में भी मेरे साथ रहे। सिपाही ने संजीदगी से जवाब दिया, सर मेरी अम्मी की नसीहत थी कि जंग की हालत में ऑफिसर के साथ साथ रहना, क्योंकि जंग में ऑफिसर कम मरते हैं। एक बुढ़िया को ठोकर लगी, वो गिर पड़ी। एक शख्स ने उसे उठाया तो बुढ़िया ने उसे दुआ दी, तूने मुझे उठाया, खुदा तुझे उठाए। एक नौजवान ने बहुत उदास लहजे में अपने दोस्त को बताया कि आज तो हद हो गई है, मैं अपने चचा को दफन करने वाला था कि पुलिस ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं इन्हें दफन नहीं कर सकता। दोस्त ने पूछा क्यों? नौजवान ने जवाब दिया, क्योंकि वो मरे ही नहीं हैं। एक मालदार मगर कंजूस शख्स का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया। बेटे ने बाप को इन अल्फाज में इस हादसे की इत्तला दी, डियर अब्बा जान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल आपको मेरी कुतब पर रकम खर्च करने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे मज़ीद एक साल तक मौजूदा क्लास में ही रहने का फैसला किया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी थी, बारात जा रही थी और वो अपने दोस्त के हमरा कार में बैठा हुआ था। पीछे आने वाली बारातियों की बस को देखते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, पीछे जो बस आ रही है वो मुझे मशकूक लगती हैं, घर से यहाँ तक बराबर हमारा पीछा कर रही है। पठान, जनाब हर रोज रात 9 बजे बिजली चली जाती है। मुलाजिम, सर लोड शेडिंग है। पठान, तो बोलो ना भाई, मैंने तो समझा था कि बिजली मुझसे रूठ गई है। मुलाजिम मुस्कुराकर, तो अब क्या करना है? पठान, बीवी को दे दो, वो सबको मनाना जानती है। उस्ताद, क्यों देर से आए हो? शागिर्द अफसोसनाक अंदाज में, सर रास्ते में मुर्गी सड़क क्रॉस कर रही थी। उस्ताद, तो इसमें तुम्हारी ताखीर का क्या ताल्लुक? शागिर्द, इससे वजह समझाने की कोशिश कर रहा था। पठान लिफ्ट में चढ़ता है, बटन देखता है, सोच में पड़ जाता है। पठान खुद कलामी, ये बटन दबाऊं या खुदा का नाम लेकर सीढ़ियों से जाऊं? बटन दबाता है, लिफ्ट चलती है। पठान, ओ खुदाया, ये छोटा कमरा उड़ रहा है, मैंने तो कभी कमरा उड़ता नहीं देखा। नीचे से आवाज आती है, अरे भाई लिफ्ट है, जहाज नहीं। पठान, पर मेरे दिल की धड़कन जहाज जैसी हो गई है। डॉक्टर, आपकी बीवी को रोज रात को ख्वाब में शेर आता है। सरदार, तो इलाज करो ना। डॉक्टर, कोशिश की फायदा नहीं। सरदार चिल्लाकर, फिर इस शेर को वीजा दो, वो मुस्तकिल आके हमारे साथ ही रह ले। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा के भाग जाता है। टीचर, पप्पू बताओ आसमान नीला क्यों लगता है? पप्पू, क्योंकि अगर सब्ज होता तो जमीन में गुम हो जाता। टीचर, तो तुमने किताब नहीं देखी? पप्पू, देखी थी सर, लेकिन रंग अंधा हूँ। इंटरव्यू लेने वाला, अगर आपको एक थैली में शेर और दूसरी में नौकरी मिले तो क्या करोगे? पठान, मैं शेर वाली ले लूंगा। इंटरव्यू लेने वाला हैरान, क्यों? पठान, नौकरी तो हर कोई देता है, शेर कौन देता है? इंटरव्यू लेने वाले, अगर तुम्हें 10 लाख मिले तो क्या करोगे? पठान, जी पहले वाली बीवी को तलाक दे दूंगा। इंटरव्यू लेने वाला, और बाकी रकम? पठान, बाकी से नई वाली बीवी खुश करूंगा ताकि दोबारा तलाक ना हो। सरदार, यार इश्क बड़ा जालिम होता है। दोस्त, क्यों? सरदार, महबूबा ने कहा जान दे दो, मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वो बोली, मैं वैसे ही बोली थी, तुम मरने ही निकल गए। पठान को शक होता है कि इसका बेटा उसका नहीं। बीवी रोज कहती है, ये बिल्कुल तुम पर गया है। पठान, हाँ तभी तो इतना बेवकूफ़ है। आखिरकार डीएनए टेस्ट करवाता है, रिजल्ट लेट आया, ये बच्चा आपका है। लेकिन जहानत बीवी के पुराने आशिक पर गई है। पठान जमीन पर बैठकर बोला,
اوہو، بنتا میرا سافٹ ویئر پرانا۔ ہسپتال میں سب نرسیں ہنس ہنس کے دوائی لینا بھول گئیں۔ بیوی اپنے خوبصورت سہیلی کے ساتھ شوہر کے پاس آئی۔ سہیلی بولی، واہ جی، آپ نے تو اتنی پیاری بیوی پائی ہے۔ شوہر، جی باقی خوبصورت لڑکیاں تو دوست بن گئی۔ بیوی نے گھور کے دیکھا۔ شوہر فوراً بولا، میرا مطلب ہے قسمت سے ملی ہیں۔